फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये फंड अब एक पुराना फंड हो गया है क्योंकि 10 इयर्स कंप्लीट कर लिया है इस फंड ने। 10 इयर्स का इसका अगर आप जर्नी देखेंगे परफॉर्मेंस वाइज तो बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस आया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया इस फंड ने थ्रू आउट। और रीसेंट टाइम्स का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। वीडियो में आगे हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही पराग पारिक टैक्स सेवर के बारे में भी जानेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी क्वेरीज आता है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का ईएम अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो क्या उसकी जगह पे हम पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेक कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी इक्विटी फंड का फैक्ट सीट चेक करेंगे, उसके म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे जो उसका डिटेल्स होता है वहाँ चेक करेंगे, तो ज़्यादातर इक्विटी फंड्स में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको बोला जाएगा कि एटलीस्ट 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का अगर आप डिटेल्स चेक करेंगे इनके फैक्ट सीट में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स जरूर हो। तो ये इस फंड के साथ थोड़ा यूनिक है। जनरली सब 3 इयर्स बोलते हैं, बट इन्होंने क्लियरली 5 इयर्स मेंशन किया हुआ है एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट होराइजन। सेकंड पॉइंट है इनके इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन, तो वो भी बहुत यूनिक है। देखिए, इक्विटी फंड है तो एटलीस्ट 65% तो इन्हें इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना ही होगा, और जो 35% है तो अप टू 35% ये फॉरेन इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट है, जनरली दूसरे फंड्स में इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात है कि इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ नहीं है 0 to 35%। पहले का अगर आप इनका पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो टोटल इक्विटी में अबाउट 28 to 30% ये फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करते भी थे। फॉरेन इक्विटीज़ में मोस्टली ये यूएस इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन हाँ अब फिलहाल ये अलाउड नहीं है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो $7 बिलियन का सीलिंग है वो तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अगर आप देखेंगे तो इनका जो फॉरेन इक्विटी का एलोकेशन है वो लगातार कम हो रहा है और फिलहाल ये 15% के आसपास है। लेकिन हाँ, 15% का फॉरेन इक्विटी एलोकेशन भी काफ़ी बड़ा एलोकेशन है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो फॉरेन इक्विटीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पता है जब ये फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हाँ इंडियन इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स तो रुपी टर्म्स में आएगा, तो यहाँ पे ये जो भी फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट है उसे हेज भी करते हैं, ताकि अगर करेंसी का एडवर्स मूवमेंट हो तो उसके कारण इनके जो रिटर्न्स हैं वो एडवर्सली इम्पैक्ट ना हो। फोर्थ पॉइंट, ये जब भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो उस समय ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वहाँ पे इनका इंपॉर्टेंस होता है इंडिविजुअल कंपनीज पे। इसीलिए यहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अच्छी कंपनीज को सेलेक्ट करते हैं, उस पर लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ एक और यूनिक पॉइंट है नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स। यहाँ पे 4 फंड मैनेजर्स हैं। आउट ऑफ दिस 4 फंड मैनेजर्स 2 फंड मैनेजर्स ऐसे हैं जो कि सिंस इंसेप्शन दैट इज 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें से फर्स्ट फंड मैनेजर हैं राजीव ठक्कर जो कि इक्विटी फंड मैनेजर हैं, और सेकंड फंड मैनेजर हैं रौनक ओंकार, और वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। थर्ड फंड मैनेजर है मिस्टर राज मेहता जो कि 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और डेट पोर्शन को मैनेज करते हैं। और फोर्थ फंड मैनेजर है मिस्टर रुकून जो कि 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और वो भी इक्विटी पोर्शन को मैनेज करते हैं। नाउ हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारिक टैक्स सेवर फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, मार्केट कैप एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करते हैं। ये है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं, CAGR रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान का, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में देखिए 32% के आसपास का रिटर्न आया है। इतना ज्यादा रिटर्न क्यों आ रहा है? इंडियन मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस ठीक चला है और साथ ही यूएस मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, इसीलिए इतना ज्यादा रिटर्न्स आया है इस फंड का। उसके अलावा आप 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सारे होराइजन्स में रिटर्न देखें, सारे होराइजन्स में बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो ये फंड ओवरऑल पास्ट परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा फंड है।
यहाँ पर आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ पराग पारक टैक्स सेवर फंड का भी रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, पहले अगर आपने देखा होगा तो कई बार पराग पारक टैक्स सेवर फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आ रहा था, लेकिन हाँ, अब यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस वापस आ गया है, इसीलिए लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू टैक्स सेवर। बट हाँ, 3 ईयर्स में देखिए अभी भी टैक्स सेवर का रिटर्न थोड़ा ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे आप रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, तो दोनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं। 3 ईयर्स में मैंने आपको बताया कि टैक्स सेवर का परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा था, इसीलिए देखेंगे तो शार्प रेशियो इनका थोड़ा ज्यादा आ रहा है और साथ ही अल्फा भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है। लेकिन हाँ, ये दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब 1.5 प्लस का शार्प रेशियो, मतलब बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अल्फा भी देखिए ऑलमोस्ट 8 के पास है और ये 9 के पास है, बहुत अच्छा है। 5 ईयर में भी आप पराग पारक फ्लेक्सी कैप का परफॉर्मेंस देखेंगे, शार्प रेशियो देखिए 1 से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा, और अल्फा 8 से भी ज्यादा है। तो ओवरऑल इस फंड का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे कुछ और डिटेल्स चेक कर सकते हैं, तो एयूएम देखिए पराग पारक का 50,000 करोड़ के आसपास का एयूएम हो गया है, जबकि टैक्स सेवर का ईएमआई बहुत छोटा है, 2400 करोड़ के आसपास। दोनों का बेंचमार्क सेम है, निफ्टी 500। इसीलिए मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के फंड का हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका मैंडेट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क दोनों का सेम है, तो कुछ हद तक हम यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पराग पारक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी प्रपोर्शन में बेसिस मार्केट कंडीशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लेक्सी कैप बोलते हैं। जबकि टैक्स सेवर फंड ऑफकोर्स एक ईएलएसएस फंड है, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का लॉक इन होगा, तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है ईएलएसएस फंड के साथ। जबकि पराग पारक टैक्स सेवर में अगर आप देखें तो यहाँ भी एग्जिट लोड 2 ईयर्स का है। जनरली इक्विटी फंड्स में आप देखेंगे कि 1 ईयर का एग्जिट लोड होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर्स का एग्जिट लोड है। इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखिए, आपको इन दोनों से पता चल जाएगा। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 20 से भी कम है, ये तो 19 से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू स्टॉक्स में भी इनका एक्सपोजर लिया गया है, क्योंकि मार्केट से दोनों ही पी रेशियो कम है। और साथ ही एनुअल टर्नओवर देखिए, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पहले, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। स्टॉक्स का बाय एंड सेल बिल्कुल ऑलमोस्ट नील के बराबर है, मतलब 4-5%, 2-3% बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि बहुत हाई रिटर्न्स जनरेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बाय सेल बहुत ज्यादा करें। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी से भी वेरी हाई रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे आप मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं दोनों फंड का। तो यहाँ सिर्फ इंडियन इक्विटी का एलोकेशन है, यहाँ पे फॉरेन इक्विटी का एलोकेशन नहीं लिया गया। तो इंडियन इक्विटीज में ऑफकोर्स लार्ज कैप में ही इनका पूरा एक्सपोजर है ऑलमोस्ट, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा एक्सपोजर लिया गया है। जबकि रिलेटिवली अगर देखें तो पराग पारक टैक्स सेवर तो पूरा इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है, यहाँ फॉरेन इक्विटी नहीं होता है, इसीलिए लार्ज कैप का एक्सपोजर और भी ज्यादा बड़ा है यहाँ पे। और साथ ही स्मॉल कैप में भी बड़ा एक्सपोजर लिया गया है यहाँ पे। ये सेक्टर लोकेशन देखिए, सेक्टर लोकेशन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, सिर्फ एक डिफरेंस यहाँ क्या देखेंगे कि सर्विसेज में यहाँ बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है, जबकि यहाँ सर्विसेज में एक्सपोजर काफी कम है, मतलब नीचे कहीं आपको सर्विसेज मिलेगा। और बाकी अगर आप देखें तो सेम है, लाइक फाइनेंशियल, टेक, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, दोनों में सेम सेक्टर्स हैं। हाँ, यहाँ पे ऑफकोर्स एक डिफरेंस आप ये देख सकते हैं कि टेक सेक्टर में टैक्स सेवर में बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया गया है रिलेटिवली, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी रिलेटिवली ज्यादा बड़ा एक्सपोजर लिया गया है। यहाँ पे आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं दोनों का। तो देखिए ये इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर स्टॉक्स आपको सेम मिलेंगे यहाँ पे। इंडियन इक्विटीज की मैं बात बोल रहा हूँ, तो पराग पारक में तो फॉरेन इक्विटी भी है, जबकि ईएलएसएस में फॉरेन इक्विटीज नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉरेन इक्विटीज, तो माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपोजर है, अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, अमेजॉन, मेटा जो कि फेसबुक है। तो ये देखिए 4 इक्विटीज है, यहाँ पे फॉरेन इक्विटीज है, अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया फॉरेन इक्विटीज में। और अगर आप पीएसयू देखें तो पीएसयू भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, देखिए कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनएमडीसी। और यहाँ भी सेम पीएसयू है, टैक्स सेवर में भी अगर आप देखें तो सेम पीएसयू स्टॉक्स में एक्सपोजर लिया गया है। इन दोनों ही फंड्स का अगर आप ओवरलैप देखेंगे तो ओवरलैप अबाउट 74% का है। सो नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने का टाइम आ गया है, दैट इज पराग पारक फ्लेक्सी कैप फंड की जगह क्या हम पराग पारक टैक्स सेवर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि
पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का तो एवं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का एवं 50,000 करोड़ के आसपास है, जबकि टैक्स सेवर का एवं बहुत छोटा है, 2,400 2,500 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप AUM देखेंगे तो ऑफकोर्स एक कंसर्न आता है कि इतना बड़ा AUM हो गया फ्लेक्सी कैप का, तो फंड मैनेजर्स को इस फंड को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी फंड का AUM चेक करें तो आपको देखना होगा कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है वो फंड। यहाँ पे अगर आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 15% से भी ज़्यादा फॉरेन इक्विटीज़ में है। और ये जो फॉरेन इक्विटीज़ हैं US कंपनीज़, ये मेगा कैप कंपनीज़ हैं, इनका मार्केट कैप इंडिया की जो लार्ज कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़, उनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसके साथ साथ फ्लेक्सी कैप में अगर आप इंडियन इक्विटी को देखें तो वहाँ भी लार्ज कैप का ही एक्सपोजर है, मिड कैप स्मॉल कैप में रिलेटिवली काफ़ी कम एक्सपोजर है। तो सबसे पहले तो फॉरेन इक्विटीज़ में बड़ा एक्सपोजर है, फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। दूसरा, इंडियन इक्विटीज़ में भी ज़्यादातर लार्ज कैप में ही एक्सपोजर है। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये बड़ा AUM कोई बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए। यहाँ पे ऑफकोर्स हमें ये ध्यान रखना होगा कि देखिए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप का AUM बहुत बड़ा हो गया है, और जब AUM इतना बड़ा हो जाता है तो स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है। दिस आई टोटली अग्री। तो लेकिन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का अगर आप शुरू से देखेंगे ना, तो स्मॉल कैप्स में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इनका रहता नहीं है। ज़्यादातर या तो फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इंडियन इक्विटीज़ में लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, फ्यूचर में अगर ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक बड़ा एक्सपोजर लेने जाएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम्स होगा। जबकि पराग पारेख टैक्स सेवर का AUM बहुत छोटा है, तो स्मॉल कैप में बड़ा एक्सपोजर लेने में इस फंड को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, USP है, वो है इसका फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए, अगर US मार्केट इंडियन मार्केट दोनों बहुत अच्छा करता है तब तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, और करंटली लास्ट 1 ईयर का अगर आप रिटर्न देखें बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से आया है। हाँ, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा क्या होता है कि अगर इंडियन मार्केट अच्छा करता है, US मार्केट अच्छा नहीं करता है, फिर भी ठीक ठाक रिटर्न्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर इंडियन मार्केट थोड़ा डाउन है, US मार्केट अच्छा कर रहा है, फिर भी ठीक ठाक रिटर्न्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा USP है। तो ये फायदा आपको पराग पारेख टैक्स सेवर में नहीं मिलेगा। पराग पारेख टैक्स सेवर फंड एक प्योर इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाला फंड है, और इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड्स और भी बहुत सारे हैं, वहाँ भी आपको ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये जो फॉरेन इक्विटी का एक्सपोजर है, ये दोनों फंड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो एवरी सैटरडे शाम को 7:30 to 8:30 PM मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूं, वहां पे आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।